हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। मैं डेली इसमें आपको टास्क देता हूँ, वो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं और 30 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। 19 दिन इस सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। 19 दिन बाद आप खुद ही रियलाइज कर रहे होंगे कि आपने कितना स्टडी मटेरियल आपको मिल चुका है और कितना आपने स्टडी करी है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन थी 20 दिन पहले कैसी थी और आज 20 दिन बाद कैसे हो गई। 10-11 दिन की और सीरीज बची है, फिर 30 दिन बाद अब आप खुद को लगेगा कि हाँ, 30 दिन बाद मेरे को कुछ बेनिफिट हुआ है इस सीरीज से और मेरी काफ़ी तैयारी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक, पढ़ते रहें। तीनों सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है। मैं एक दो कमेंट पढ़ रहा था कि मैं रीजनिंग और हिंदी 45-45 कर लो और जीएस में तो 20-25 नंबर आ ही जाएंगे। मैंने बहुत वीडियो में बोला होगा, आपको बहुत बार बोला होगा, जीएस में बिना 30 नंबर के सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये लिख के ले लो। हम अगर मेरे मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी मिलते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मैथ और वो रीजनिंग और हिंदी में मैं पूरे कर दूंगा और जीएस में मेरे 15-20 आगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। उनका सीधा कैलकुलेशन रहती है कि 48-48 96 क्वेश्चन यहाँ हो गए और 15-20 क्वेश्चन हो गए तो 115-116 नंबर मेरे बन गए। ठीक, इनकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन रहती है। ये दिमाग से बात निकाल देना, बिना जीएस के सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यार 48-48 प्रैक्टिकली बात करो। आपने इतने मूक लगाए, आपने खुद ही रियलाइज करो कि कितने में 48 लगे हैं आप पे, कितने पे 48-49 को आपने छुआ है और वहाँ एग्जाम का प्रेशर और होगा। तो वहाँ मैंने कभी नहीं बोला कि आप हिंदी में 50 ले आओ, 48 ले आओ। मैं हमेशा बोलता हूँ 45-46, क्योंकि माइनर मिस्टेक है। 3-4 क्वेश्चन आते हुए भी गलत होंगे। वो बहुत मुश्किल से रुकते हैं, जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हो आपने। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बात है वो सोचो आप। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में कभी नहीं बोला होगा कि 50 ले आओ, 48 ले आओ, 49। मैंने बोला होगा 45-46 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, बड़े आराम से बन जाते हैं। मैंने 45 प्लस ही बोला होगा हमेशा, कभी मैंने 49-50 नहीं बोला होगा। ठीक, क्योंकि यार 2-3 क्वेश्चन तो माइनर मिस्टेक होनी है, वो उसकी टेंशन ना लो। वो आपको मॉक टेस्ट में भी नहीं रुकेंगी और ना वहाँ एग्जाम में नहीं रुकेंगी, वहाँ तो और प्रेशर होगा। जो प्रैक्टिकली बात मैं बोलूँ तो 3-4 क्वेश्चन गलत होने, 46 नंबर आपके आ गए। ठीक, तब भी मैं कह रहा हूँ कि एक ये प्रैक्टिकल बात है कि 46 आ गए। ये तो आप गणित तो लगाने को तो लगा लो, 49 लगा लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 3 सेक्शन है। दो सेक्शन, एक सेक्शन डिफिकल्ट होगा, एक सेक्शन इजी होगा, एक सेक्शन मॉडरेट होगा। तीनों इजी सेक्शन कभी नहीं हो सकते, तीनों हार्ड सेक्शन कभी नहीं हो सकते, तीनों मॉडरेट सेक्शन कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिना जीएस के बात नहीं बनेगी। जीएस जितनी मैंने बताई है, जितनी मैंने बोला है कि ये पढ़ना है तो उतना पढ़ना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है मेरे हिसाब से। तो जितना, क्योंकि अगर मैं लगाने को तो लगा दो 50-50 हिंदी में और 50 रीजनिंग में, 100 और 15 नंबर जीएस में, लगाने को तो कुछ भी कैलकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी एग्जाम आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा है और नर्वसनेस भी हो रही है। तो लेकिन आप जितना मैंने बताया है, जितनी मैंने जीएस पढ़ने को बोला है, उतना आपने पढ़ा होगा तो यार 30-35 नंबर लग जाएंगे। ठीक है ना, और बिना जीएस के बात बनेगी नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा। 26 दिन बचे हैं एग्जाम में, जितना भी हो सकता है उतना पढ़ें, रिवीजन करें। जितने के भी बोला है मैंने कि ये वीडियो वॉच करनी है, उसको देखें अच्छे से आपने जो भी नोट्स बनाया उसको रिवीजन करते रहें। यही ऑप्शन है आपके पास पढ़ने का। ठीक, ये तो मैंने इतना क्यों बोलना पड़ा, मुझे इसीलिए बोलना पड़ा। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि 2-4 का ऐसे ही कमेंट आ रहे थे कि रीजनिंग और उसमें फुल मार्क्स मार दो और जीएस में लगी जाएंगे 15-20। तो ये ऐसा नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे नहीं निकाले जाते। ठीक है ना, सरकारी एग्जाम ऐसे नहीं हो। वहाँ रीजनिंग टफ आ गई, कैलकुलेटिव आ गई, 40 भी नहीं लगे, हो सकता है आप पे 40-42 पे ही अटक जाओ, फिर क्या करोगे। हिंदी थोड़ी सी घुमा दी, हिंदी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ गई, वहाँ 40-42 लगे, फिर क्या करोगे आप। तो तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है।
ठीक है, जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग कर लो, लेकिन मैंने पहले ही बोला था जो वीक है उसको ऐसा मत करो बिल्कुल ही वीक कर दो, उसको भी पढ़ते रहो। ठीक, तो आज 19 दिन का टास्क कंप्लीट हो गया। आज मैं बात करूंगा 20वें दिन का टास्क आपको क्या करना है। जियोग्राफी चल रही है और आपको पढ़ना है भारत के बांध। बांध में से एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ये बांध कहाँ है, ये इस नदी पे कौन सा बांध है। ठीक, आपको पढ़ना है भारत के बांध। हिंदी में मैं बात करूं क्रमबद्धता, जो 4 सेंटेंस है उनको एक क्रम में लगाना होता है, तो वो आपको पढ़ने प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको लगता है कि यार ये तो मैं सही कर दूंगा तो आप स्किप कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहाँ सही से लग जाते हैं। 4 सेंटेंस होते हैं, उनको पैराजंबल बोलते हैं इंग्लिश में, उनको एक क्रम में लगाने होते हैं जो सेंटेंस का कोई अर्थ निकल जाए। ठीक है ना, तो आपको हिंदी में क्रमबद्धता पढ़नी है। मैं नोट्स हैं या जो बुक है वो आपकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे शेयर कर दूंगा। तो बांध देखने और आपको क्रमबद्धता। और रीजनिंग में बात करूं कथन तथा पर्याप्तता। कथन तथा पर्याप्तता आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें 3-4 कथन होंगे कि कौन से कथन पर्याप्त हैं इस सेंटेंस का आंसर देने के लिए। तो कथन पर्याप्त को आराम से करना है, बड़े अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं जुपिटर प्लेसी के रीजनिंग के एग्जाम में। ठीक, जुपिटर प्लेसी में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और यूपी स्पेशल में एक आपको वीडियो देखनी है, यूपी के जो सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। क्योंकि यूपी स्पेशल की अगर मैं वेटेज की बात करूं 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और या टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो का लिंक। ठीक, 4 चीज़ देखनी है। हिंदी में आपको मैंने बता दिया क्रमबद्धता, भूगोल में भारत के बांध, ज्योग्राफी में, और रीजनिंग में आपको देखनी है कथन पर्याप्तता। और यूपी स्पेशल में मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जो 100 क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। 100 क्वेश्चन है, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यार मैं कुछ पढ़ के जा रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक, और आपके मॉक टेस्ट में नंबर यार वेरी होते रहते हैं। एक्चुअली मेरे को कमेंट का बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि रिप्लाई दे सकूं मैं। ठीक, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। अलग अलग साइट्स पे अलग अलग अपने जो भी ऐप हैं उन पे अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है एग्ज़ाम का, तो उसमें वेरी करते रहते हैं। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके जो मेहनत करिए उस पर भरोसा रखें और सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अगर जो मैंने गाइडलाइन दी है आपको कि ऐसे ऐसे इतना पढ़ना है, अगर आपने वो पढ़ा होगा ईमानदारी से तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अब मेरी कुछ तैयारी हो गई है। ठीक, पढ़ते रहें, जितना हो सके पॉजिटिव सोचें। ठीक, टाटा बाय बाय।